ठाकुर को आमंत्रित कर रहा हूँ। जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करिए आप। वाग्देवी का जो स्वरूप आप सभी में विद्यमान है उसको सादर प्रणाम करती हूँ। आप सबके बीच में बोलने के लिए तो अनुभव में मैं बहुत छोटी हूँ, लेकिन फिर भी प्रयास करूँगी। और आप सभी को संस्कृति, परंपरा, धर्म, आध्यात्म इस माला में पिरोने वाले आदरणीय देवेंद्र भैया, स्वाभाविक है कि बहुत मुश्किल होता है कि जब हम जिस क्षेत्र में काम करते हैं उस क्षेत्र के धुरंधरों को एक साथ कहीं पर इकट्ठा कर लिया जाए और इतनी सहजता सरलता से सभी लोग एक जगह आ जाएं, तो ये बहुत बड़ी बात है। आप में से बहुत सारे लोग बाहर से आए हैं, तो आप सभी का मां अहिल्या की नगरी में भी स्वागत है। ऐसा कहा जाता है, ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहणाम बोधकम शास्त्राम। सूर्य और जो बाकी ग्रह हैं उसके साथ जो भविष्य का ज्ञान देता है वो ज्योतिष है। स्वाभाविक है कि आप वो लोग हैं जो लोग कभी मन से हार जाते हैं, वो लोग जिन्हें ऐसा लगता है कि जीवन में मार्गदर्शन की आवश्यकता है, वे लोग जिन्हें ऐसा लगता है कि जीवन में दृष्टि की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि आप लोग वो हैं जो लोगों को रास्ता दिखाने का काम करते हैं। लोग अपने रास्ते से भटके नहीं, उसकी चिंता करने का काम करते हैं। एक अच्छा अपनी धर्म, संस्कृति, परंपराओं के साथ कैसे चल सकता है उसकी चिंता आप लोग करते हैं। और स्वाभाविक है कि जिस तीव्रता से, जिस गति से लगातार आज हम सामाजिक परिवर्तन देख रहे हैं, ऐसे समय में जो वेदों में लिखी हुई विद्या है उस विद्या के माध्यम से लोगों तक पहुंचना, उन्हें उनकी समस्याओं का समाधान उपलब्ध कराना, उन्हें वो रास्ता दिखाना कि ऐसा कौन सा सद्मार्ग है जिस पे वो चल सकते हैं जब मन खराब हो, जब कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। तो स्वाभाविक है कि हम ऐसे कुछ लोगों को याद करते हैं, ऐसे कुछ लोगों का स्मरण करते हैं जो हमारे जीवन को बदल देते हैं। तो मुझे लगता है कि आप सब वो लोग हैं जो लोगों के जीवन को बदलने का काम करते हैं। आप सब लोगों के लिए आग्रह करती हूँ कि एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्तव्य कर्म शुभाशुभम। सभी प्राणियों को जो पूर्व जन्म में किया है उसका फल अभी भोगना पड़ता है। और आप जो लोग हैं, मुझे लगता है कि वो बताते हैं कि ये जो चीज़ है ये कुछ गड़बड़ होने वाली, इसमें अगर आप ऐसा करोगे तो शायद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एक बहुत छोटी सी कहानी है। बहुत गर्मी के दिनों में एक संत विचरण कर रहे थे, बहुत सारे शिष्य उनके साथ थे। बहुत बड़े पैमाने पे पत्थर तोड़ने का काम हो रहा था। शिष्यों के मन में आया कि पूछना चाहिए कि इतनी दोपहर में पत्थर क्यों तोड़े जा रहे हैं। उन्होंने गुरुजी से आग्रह किया। गुरुजी ने एक मजदूर बंधु से पूछा कि भाई इतनी दोपहर में पत्थर क्यों तोड़ रहे हो। उसने कहा, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम कीजिए। संत मन शांत होता है, जो गुरु होते हैं वो हर बात को सहज लेते हैं। गुरुजी ने बहुत सहजता से लिया। शिष्यों को गुस्सा आया कि इस प्रकार से कोई गुरु को कैसे जवाब दे सकता है। थोड़ा और आगे जाते हैं, फिर पूछते हैं। तो दूसरा जो मजदूर है वो कहता है कि मेरा घर है, परिवार है, मेरी जिम्मेदारी उनका जीवन का निर्वहन करना, मैं इसीलिए उस काम को कर रहा हूँ। थोड़ा सा और आगे जाते हैं। सारे शिष्यों को लगता है कि जवाब मिल गया, पर गुरुजी को लगता है कि जो दिशा मैं दिखाना चाहता हूँ, जो मार्ग मैं दिखाना चाहता हूँ, अभी तक वो मार्ग नहीं आया। वो ईश्वर की तरफ देखते हैं, हाथ जोड़ते हैं। और मुझे लगता है कि आप सब लोग हम लोगों से ज्यादा बेहतर जानते हैं कि साधना में कितनी शक्ति है। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाते हैं तो एक और मजदूर बंधु से पूछते हैं। वो उन्हें दंडवत प्रणाम करता है और कहता है, गुरुजी मेरा सौभाग्य है और हम यहाँ जितने लोग काम कर रहे हैं हम सबका सौभाग्य है। यहाँ बहुत बड़ा मंदिर बनने वाला है, उसकी आधारशिला गढ़ी जा रही है और उसका काम जो है वो हमें मिला है। आशीर्वाद दीजिए कि सकारात्मकता के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ हम इस काम को कर सकें। तो मुझे लगता है कि वास्तव में आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप वही लोग हैं जो लोगों को एक दृष्टि देते हैं कि जीवन में तीनों के लिए एक जैसी स्थिति है। सूर्य नारायण की कृपा तीनों पर एक जैसी है। शाम को जो मजदूरी मिलने वाली वो भी तीनों को एक जैसी मिलेगी। बौद्धिक क्षमता भी मेरे हिसाब से तीनों की एक जैसी, कला का स्तर और हुनर भी एक जैसा है। पर केवल परिवर्तन है तो केवल इस बात में कि पहले को लगता है कि मेरी मजबूरी है, दूसरे को लगता है मेरी जिम्मेदारी है, और जो तीसरा है उसको ऐसा लगता है कि ये मेरा कर्तव्य है। तो मुझे लगता है कि जीवन में दृष्टिकोण का बहुत महत्व है। और आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आम लोगों को दृष्टि देने का, नए दृष्टिकोण के साथ जीवन जीने का, जीवन में जो समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे हो सकता है वो रास्ता दिखाने का काम आप लोग करते हैं।
माँ वाग देवी से यही आशीर्वाद हम सभी के लिए कि हमारे कारण किसी के चेहरे पे मुस्कान आ सके, हमारे कारण किसी का जीवन बच सके, हम लोगों को सही रास्ते पे चला सके, ऐसी क्षमता, ऐसा सामर्थ्य माँ हमको दे। कहा जाता है ज्योतिष विद्या का जो प्रादुर्भाव है वो सृष्टि के साथ ही हुआ है, और फलानी ग्रह चारेण सूचयन्ति मनीषिणा, ज्योतिष की जो ज्ञाता होते हैं वो भविष्य के लिए इंगित करते हैं। ये भविष्य बताता है ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ भविष्य में कुछ चीजें हो सकती है, उसके लिए ये करेंगे तो बेहतर होगा, वो आप लोग करते हैं। तो इसी प्रकार से आप सभी लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करें, नई दृष्टि उन्हें दें। बस इतना सा आग्रह है, क्योंकि हमने यहाँ भारत माता का भी पूजन किया है। हम जो दृष्टि लोगों को देना चाहते हैं उसमें अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपना धर्म, राष्ट्र और समाज वो भी निहित हो। आप लोग करते ही होंगे, मैंने केवल एक बार स्मरण कराने का प्रयास किया है। आप सब लोगों के बीच में आने का अवसर मिला, आप सब लोगों के बीच में तो मैं बहुत छोटी सी कार्यकर्ता के रूप में हूँ, आप सबके बीच में आकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को सादर प्रणाम।